मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत इशाया नबी का सहीफ़ा 38 बाब पहली आयत से 6, 21, 22वें बाब की 7वीं आयत से 8वीं आयत। मैंने तेरी दुआ सुनी और तेरे आंसुओं को देखा है। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। उन दिनों में हिजकिय्याह मौत के मरज से बीमार हुआ तो अमाउस का बेटा इशाया नबी उसके पास आया और उससे कहा, खुदावंद यूँ फरमाता है कि अपने घर की बाबत वसीयत कर, क्योंकि तू मर जाएगा और ना जिएगा। तब हिजकिय्याह ने अपना मुंह दीवार की तरफ फेरा और खुदावंद से दुआ करके कहा, ऐ खुदावंद, याद रख कि मैं किस तरह तेरे सामने रास्ती से और दिल की सलामती से चला और कैसे मैंने तेरे आगे वो काम किया जो तेरी निगाह में नेक है। और हिजकिय्याह बड़ी शिद्दत से रोया। तब खुदावंद ने इशाया से हम कलाम होकर कहा, जा और हिजकिय्याह से कह के खुदावंद तेरे बाप दाऊद का खुदा यूँ फरमाता है कि मैंने तेरी दुआ सुनी और तेरे आंसुओं को देखा, और देख, मैं तेरे दिनों पर 15 बरस बढ़ाऊंगा और तुझको और इस शहर को शौर के बादशाह के हाथ से छुड़ाऊंगा और इस शहर की हमायत करूंगा। इशाया ने कहा था कि अंजीर की टिकियां बनाकर जख्म पर बांधी जाए, तो उसने शिफा पाई। और हिजकिय्याह ने कहा था कि इसका क्या निशान है कि मैं खुदावंद के घर में जाऊंगा। खुदावंद की तरफ से ये निशान इस बात का है कि खुदावंद अपने उस कौल को जो उसने कहा पूरा करेगा कि देख, मैं दर्जों के साए को जो आसार की धूप घड़ी में नीचे गया है 10 दर्जे पीछे हटा दूंगा। बस सूरज जो नीचे गया था 10 दर्जे वापस गया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा। ज़बूर इशाया 38 बाब 10 आयत से 12 और 16 आयत। जमायती जवाब। ऐ खुदावंद, तूने मेरी जान को हलाकत के गार से बचाया है। मैंने कहा, क्या मैं अपने अयाम के वस्त में राहत करूंगा। मैं आलमे असफल के फाटकों ही में अपनी उम्र के बकिए से महरूम किया गया। जमाती जवाब। ऐ खुदावंद, तूने मेरी जान को हलाकत की गार से बचाया है। हाँ, मैंने कहा, मैं अब फिर खुदावंद को अर्ज़े ज़िंदगान में नहीं देखूंगा और ना दुनिया के रहने वालों के दरमियान अपने हम बशर पर नज़र करूंगा। जमाती जवाब। ऐ खुदावंद, तूने मेरी जान को हलाकत के गार से बचाया है। चरवाहे के खैमे की तरह मेरा मस्कन उखाड़ा गया और मुझसे ले लिया गया। तूने उस जलाए की तरह मेरी ज़िंदगी को पलटा जो आखिर
तनात काट चुका हो। जमायती जवाब, ऐ खुदावन तूने मेरी जान को हलाकत के गार से बचाया। जिनका खुदा हामी है वो जीते हैं, उन्हीं के दरमियान मेरी रूह की हयात होगी। तूने मुझे सेहत और ज़िंदगी बख्शी, यूँ मेरी तलखी राहत से बदल गई। जमाती जवाब, ऐ खुदावन तूने मेरी जान को हलाकत के गार से बचाया है। खुदावन के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। खुदावन का शुक्र हो। आमीन। नाराए हम्द। खुदावन फरमाता है, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वो मेरे पीछे पीछे आती हैं। आज की अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक 12 बाब पहली आयत से 8वीं आयत। इब्ने इंसान सब्बत का भी मालिक है। उस वक्त यस्सु सब्बत के दिन खेतों में से जा रहा था और उसके शागिर्द भूखे थे और वो बालियां तोड़ तोड़ कर खाने लगे। तब फरीसियों ने देखा कि उससे कहा, देख तेरे शागिर्द वो काम करते हैं जो सब्बत के दिन करना रवा नहीं। उसने उनसे कहा, क्या तुमने वो नहीं पढ़ा जो दाऊद ने किया जब वो और उसके साथी भूखे थे? वो क्यों कर खुदा के घर में गया और नज़र की रोटियां खाईं, जिनका खाना उसको और उसके साथियों को रवा ना था, मगर फक्त काहिनों को। और क्या तुमने तुरैत में नहीं पढ़ा कि काहिन सब्बत के दिन हैकल में सब्बत को पाक नहीं रखते तो भी बेकसूर रहते हैं? बस मैं तुमसे कहता हूँ कि यहाँ वो है जो हैकल से भी बड़ा है। लेकिन अगर तुम उसके माने जानते कि मैं कुर्बानी नहीं बल्कि रहम पसंद करता हूँ, तो तुम बेकसूरों को कसूरवार ना ठहराते, क्योंकि इब्ने इंसान सब्बत का भी मालिक है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन।